बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकर को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलाकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन हुदुम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते हैं। हिलाकर पानी पीने से अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिला कर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबाए तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। लीजिए, पानी के मटके के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियाँ उधर लुढ़की और मटके इधर गए। कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा, समझे। यह लीजिए, बिल्कुल सही फरमान जारी हो रहे हैं। हम काम करने को तैयार हैं। काम बताया जाए, हमने दुहाई दी। बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा है, पैरों में पानी देना है और मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे। तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाले। है खुद के लिए नहीं, घर में बाहर आ जाए। अम्मा ने याचिका की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फांसी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोहना पकड़कर झटकना शुरू किया। 2-4 ने लड़की लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सब सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोग तुरंत आंगन में निकल गए। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए छर भर झाड़ू के पूजे उड़ गए। जितने सीखे, जिसके हाथ में पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगे। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई, ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे। जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से आटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकल गए। तय हुआ कि पैरों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीले लूट ली। जिन्हें ये चीजें भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही लेके गए। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वहाँ घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठोसम ठास किसी बाल्टी पर पतीले और पतीले पर लोटे और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुहानियाँ और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दामोदर मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। इस धिंगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकर की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। पास के बांग्लों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है और न पैरों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। बस शाम ही से जो बॉस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हकाने लगे, चल दरबे चल दरबे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊठ पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीरे के प्यालों से जिन पाए चांदी के वर्क लगी रही थी, दौड़ती फरफराती हुई निकल गईं। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारे खीरे दीदी के
कामदानी के दुपट्टे और ताजे धूल से लगी हुई हैं। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खोले में पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथरे हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छाप मार निकल गया। एक मुर्गी दाल के पतीले में छपक मार कर भागी और सीधे जाकर मोरी के इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ा, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकाल का ऊंट बने चारों तरफ दौड़ रही थीं। एक भी दरबे में जाने को राजी न थी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।